और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि वे यादवों के बारे में नहीं सोचते, वे सिर्फ परिवार तक सीमित है। यह आरोप अखिलेश यादव पर लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी कह रहे हैं कि सिर्फ परिवार के लोगों को ही टिकट दिया गया। ये परिवारवादी लोग परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परिवार के नाम पर जाति को बदनाम करते हैं। ये बड़ी बात कही है योगी आदित्यनाथ ने। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ का आक्रामक रूप जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को मैनिफेस्टो पर घेरा योगी आदित्यनाथ ने, तो अखिलेश यादव और उनके परिवारवाद वाली सियासत पर भी योगी आदित्यनाथ कैसे कटाक्ष कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रजभूमि का भी विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला। उन्होंने क्या कहा परिवारवाद को लेकर, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन आखिर योगी ने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव को घेरा क्यों? जब मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप पूरी पिक्चर समझ जाएंगे। अब आप देखिए कि कौन कौन यादव परिवार से इस बार चुनावी मैदान में। कन्नौज से प्रत्याशी खुद है अखिलेश यादव, डिंपल यादव चुनावी मैदान में, वो मैनपुरी से प्रत्याशी। आजमगढ़ से भी यादव परिवार का ही प्रत्याशी है धर्मेंद्र यादव, आजमगढ़ से चुनावी मैदान में। अक्षय यादव फिरोजाबाद से प्रत्याशी, और बदायूं से पहले चाचा शिवपाल को टिकट दिया था। उन्होंने कहा मैं नहीं साहब, आप मुझे मत दीजिए, बेटे को दीजिए, तो बाद में आदित्य यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। तो ये 5 बड़ी तस्वीरें हैं जिसको लेकर आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ इसी परिवारवाद को लेकर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। और वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप चलिए यादव समाज की बात करते होंगे, यादव जाति की बात करते होंगे, लेकिन आप उनका भी भला कहां सोचते हैं? आप तो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित है। और इसी परिवारवाद की सियासत को लेकर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कह रही हैं 10 साल तक बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला। बीजेपी लोगों को बहलाने और फुसलाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। क्या कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। जिन्होंने कोई 10 साल में काम ना किया हो और 7 साल के उत्तर प्रदेश में जो लोगों तक जन जन सुविधा पहुंचाने का काम था, जो लोग नहीं कर पाए हों, अब वो जुबानी जंग का माध्यम लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग अब जानकार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मत भूलिए, यूपी में हुए आतंकी हमलों के केस वापस लेने की घिनौनी कोशिश की गई जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। उस घटनाक्रम को याद करते हुए कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को निशाने पर रखा, वो आपको सुना। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा।
ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे क्या? तो योगी आदित्यनाथ ने कैसे निशाना साधा अखिलेश यादव पर, यह आपने सुना। परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधा। तो 2012 के घटनाक्रम को लेकर, कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरा। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, इस बार के लोकसभा इलेक्शन में चरण दर चरण कई मुद्दे सामने आ रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने वो पुराना मुद्दा लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि भैया आप अगर यादव समाज का भी भला करते तो आप किसी और को टिकट क्यों नहीं देते, आप सिर्फ परिवार तक सीमित और परिवारवादी राजनीति करते हैं। देखिए अनुराग, सवाल इस वजह से पूछे जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इन्हें अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, इन्हीं के दम पर सियासत करती आ रही है। मुलायम सिंह यादव ने, यादव समाज से वो आते थे तो यादव समाज को जोड़ा और उसके साथ मुसलमान को लेकर कई बार यूपी में अपनी सियासत को चमकाया, सरकारें भी बनवाई। तो सवाल उनसे पूछा जाना लाजमी है। योगी आदित्यनाथ राजनीतिक आरोप लगाए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि यादव तबके से भी ये आवाज उठ रही है कि आखिर क्या अखिलेश यादव के परिवार में ही यादव राजनेता उभरेगा? क्या बाकी यादव समाज से जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं होना चाहिए? फिरोजाबाद से लेकर बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, ये जितनी सीटें हैं इन पर सैफई परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। तो सवाल आजमगढ़ से और भी उठ रहे हैं कि आखिर बाकी जो यादव नेता समाजवादी पार्टी में हैं उन्हें इस बार टिकट क्यों नहीं मिला, उनकी अनदेखी क्यों हुई? तो असंतोष पनप रहा है। हालांकि आवाज उतनी मुखर नहीं हो पा रही है, लेकिन सवाल जरूर उठ रहे हैं। अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि वजह क्या है कि केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, बाकी को लॉलीपॉप थमा दिया गया। तो ऐसे में जो नाराजगी है, ये मनीष, क्या ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में जो बातें कही ये समाजवादी पार्टी के अंदर पनप रहे असंतोष को लेकर दरअसल उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की, उसकी नब्ज टटोल ली उन्होंने? देखिए बिल्कुल असंतोष किसी से छिपा नहीं है। सिखिन जन्मभूमि के पक्षकार हैं मनीष यादव, लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं। गिरीश यादव जौनपुर के बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं। और केवल बाहरी लोग नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो लॉबी है वो भी दबी जुबान में इस बात पर मंथन कर रही है और सवाल उठा रही है। हालांकि अखिलेश यादव तक वो बातें पहुंच रही हैं, लेकिन उनका सुर जरूर मुखर नहीं है। लेकिन आज जो चीजें देखने को मिल रही है, अगर आने वाले भविष्य की राजनीति के लिहाज से देखें तो अखिलेश यादव को इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। ठीक है, और इसका चुनाव में कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और